प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में हम आपका उपस्थिति में प्रभु आपको महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया। आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते। हमें प्रेम किया, अपना पवित्र लहू को दे दिया, उस पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, आपकी प्रजा, आपकी संतान हमें बनाया। आपको हृदय से धन्यवाद देते। आपका महान उद्देश्यों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपके संकल्पों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु हमें इस दुनिया में प्रभु चलाते हुए प्रभु आपने हमें सहायता किया। हर एक प्रभु जो तरफ से प्रभु आपने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया, पवित्र वचनों को दिया, पवित्र दासों को दिया और संतों को दिया, पवित्र संतों को प्रभु जो पवित्र मंडली को हमें दिया, जिसके द्वारा प्रभु हम बल पाते हुए आपके मार्ग में चलते रहने के लिए आज तक हमें सहायता किया। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आज तक आपने किया हुआ बड़े बड़े कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। हर एक अद्भुत आश्चर्य कामों के लिए प्रभु हम प्रभु कितना भी आपको स्तुति महिमा करें वो कमी है प्रभु। आप ऐसे महान परमेश्वर हो हमारे लिए प्रभु, जो आपने किया हुआ उस महान प्रेम के लिए, जो बलिदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। अभी थोड़ा समय आपके वचनों का हम ध्यान दे सके प्रभु। आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को प्रकट कीजिए। आपके प्रभु वचनों के द्वारा हम तसल्ली पा सके, शांति पा सके। हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मत्ती 8:8-20 के अनुसार संपूर्ण से हम बंद कर देते। लूका 12:12 को हम दावा करते। एक दास को आप क्लौस देकर क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आपकी आवाज़ में सुनाई, आपके वचनों के द्वारा स्पष्टता से हमें बातें कीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। सभी विषयों को आपके हाथ में सौंपते। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए प्रभु। आपकी दया, आपकी अनुग्रह संपूर्ण रूप से चाहते हैं, आप ही महिमा पाइए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, इस लॉकडाउन शटडाउन में भी आपने इस अनुमति दिया, इस रीति से प्रभु आपके कामों को प्रभु, आपके वचनों को हम प्रभु जो सुनने के मौका में दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज के लिए परमेश्वर का वचनों में से भजन संहिता 34 अध्याय का 15 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय का 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचनों में हम देखते कि जो परमेश्वर जो धर्मियों की ओर उनका दृष्टि लगी रहते, वो प्रेम करता है उनको और उनकी ओर उनका दृष्टि हमेशा रहता है। प्रभु का वचनों के अनुसार हम 2-3 विषयों को हम देखेंगे आज के लिए प्रभु ने जो दिया। सबसे पहला हम याकूब का जीवन को हम देखेंगे। उत्पत्ति का 30 अध्याय 25 और 26 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 25 और 26 वचन। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ। मेरी स्त्रियाँ और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊँ। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। परमेश्वर का वचनों में हम देखते कि याकूब जो परमेश्वर का उस लाबान की सेवा 14 साल करने के बाद ये बातों को वो कहता है। 7 साल जो लेया के लिए सेवा किया और उसके बाद रेचल के लिए फिर एक 7 साल करता है। 14 साल होने के बाद वो जाने के समय में वो पूछता है कि मैं जाता हूँ और मेरा देश में जाता हूँ, मेरे लोगों के पास जाता हूँ, तो मेरा पत्नियों को, मेरे बच्चों को मुझे दे दो करके वो मांगता है। तब जो लाबान बोलता है कि
तुम मत जाओ, तुम्हारा साथ परमेश्वर है, मैंने देखा है। और बहुत ही आशीष है कि मैं देख चुका हूँ तुम्हारा जीवन को, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर मुझे बहुत आशीष किया, मत जाओ करके वो कहता है। तो वो बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं कब कमाऊँगा मेरे लिए। तो वो बोलता है तो मैं आपके लिए क्या दूँ। तो याकूब बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो हम देखते 31 से 33 वचन तक, उसने फिर कहा मैं तुझे क्या दूँ। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊँगा और उनकी रक्षा करूँगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितक भरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितक भरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगे। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितक भरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो छोरी की ठहरेंगे। यहाँ हम देखते कि जो याकूब बोलता है कि ये मेरा धार्मिकता है, मेरा धार्मिकता गवाही देगा। जो उन्होंने अपनी धार्मिकता का विषय में ऐसी गवाही बता रहे कि देखो मेरा जीवन को मैं कैसा आपके सामने सेवा किया, आप जानते हो इस विषय को करके वो कहता है। तो प्रभु के वचनों में हम देखते कि याकूब का जीवन कैसा उन्होंने उस लाबान के सामने सेवा किया। जब वो ऐसा कहता है तो लाबान इतना आसानी से कुछ भी नहीं मानता है, लेकिन वो ऐसे बातों को कहा कि मेरा धार्मिकता इस रीति से प्रकट होगा, मेरे लिए भी भेड़ बकरी चाहिए, मुझे भी कमाना है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कमाया अभी तक, कब तक मैं इधर ही रह के तुम्हारे लिए काम करूं। तो वो बोलता है लाबान तो क्या चाहिए तुमको। तो बोलता है एक काम करो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कितना अद्भुत रिप्लाई है, हमेशा वो कुछ ना कुछ चाहिए। ना मांगने वालों से छीन के आने वाला, मांगने वालों से वो ज़रूर कुछ ना कुछ मांगने वाला स्वभाव था उनका, लेकिन वो अपना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए काम करते हुए उन्होंने प्रभु का हाथ को देखा है, परमेश्वर के आशीष को देखा है। तो उस रीति से वो बोलने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला था पहला, कितना अद्भुत रीति से वो जो बातों को बोल रहे। मैं मेरा पत्नियों के लिए मैं सेवा करूँगा बोला था ना, मैं किया है। अब मेरा पत्नियों को बच्चों को मुझे दे दो, बस मैं चले जाऊँगा। 14 साल इन्हीं के लिए तो काम किया, मुझे इतना ही दे दो, बस मैं चले जाऊँगा। कितना अद्भुत बात है। 14 साल इतने भेड़ बकरियों को देखा, इतने पालन पोषण किया, और कुछ तो मांगो मैं दूंगा बोलने से मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल रहे। हमारा जीवनों में भी ऐसा हमारा स्वभाव है क्या? ये याकूब का धार्मिकता है, बोलता है धर्म ही साक्षी देगा, मेरा धार्मिकता ही साक्षी देगा, मेरा न्याय का चाल चलन साक्षी देगा करके वो बोलता है। यही मेरा गवाही है। क्या अद्भुत गवाही है। हमारा जीवनों में अब ध्यान रखना है कि परमेश्वर साथ है तो हमारा स्वभाव बदलते ही जाएगा, बदलते ही जाएगा। वो धोखाबाजी करने के लिए शुरू से जैसा उसी स्वभाव से आया था, लेकिन जब झटका मिला, जब लाबान ने छोटी बेटी को दे रहा करके बड़ी बेटी को दिया ज्येष्ठता का, और जो किया उसके साथ वही हुआ, तो उन्होंने पूरा अपना वो स्वभाव को छोड़ दिया। उस समय से वो जो एक सच्चा ज़िंदगी, सच्चा काम करने के लिए वो निर्णय लिया, अच्छे से काम करता है। प्रभु उनको उनके द्वारा लाबान का पूरा घर को आशीषित किया। 12 बच्चों को प्रभु ने संतान दिया। तब वो मांगता है बस मेरे पत्नियों को बच्चों को दो, मैं चले जाऊंगा। हमारा जीवन में थोड़ा सा हम करेंगे
तो हम कितना एक्सपेक्टेशंस करते, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। याकूब का गवाही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो कुछ तो मांगो बोलने से बोलता है, चलो मैं तुम्हारा जो भेड़ बकरियों के लिए 6 साल सेवा करूँगा। ऐसा करेंगे एक शर्त पर कि भेड़ बकरियों में जितने भी निशान वाले हैं, कुछ कुछ लाइंस निशान है, कुछ कुछ गोल गोल निशान है, कुछ कुछ काला निशान है, ये सब जो है तुम ले लो, अलग कर लो। पूरा अलग कर दिया। और लाबान ने अपने बच्चों को बोला, ये लेके जाओ। ये याकूब के ऊपर उनको भरोसा ही नहीं था। और वो बोलता है, 3 दिन का दूरी करके तुम लोग उधर, मैं इधर, याकूब इस तरफ, तुम इधर जाके पालन पोषण करो। 6 साल वो पालन पोषण करता है फिर से लाबान का जो भेड़ बकरियों को। केवल सादा सफ़ेद वाला, नॉर्मल वाले, उन बिना निशान के, बिना लाइंस के, बिना कोई जो अलग कलर्स कुछ भी मिला नहीं, कोई काला दाग नहीं, ऐसे वाला सफ़ेद वालों को लेके वो 3 दिन दूरी में जाके वहाँ 6 साल उनके लिए काम करता है। टोटल 20 साल वो काम करता है लाबान के लिए। तब बोलता है कि ये सभी जो निशान वाले तुमने अलग करके ले लिया, अब बोल रहा हूँ मैं, देखो ये जो सफ़ेद वाले मुझे दिया, ये निशान वाले को जो पैदा करेगा उतना ही मैं लूँगा और चले जाऊँगा यहाँ से जब जाऊँगा, बाकी सब तुम्हारा ये। तो वो इम्पॉसिबल जैसा बात है, ये होगा ही नहीं। ये जो सफ़ेद भेड़ बकरी है वो वही पैदा करेगा, और बिना सफ़ेद वाला, निशान वाला, कलर वाला कैसा पैदा करेगा, वो नहीं करेगा करके। ठीक है, तो ठीक है करके वो बोलता है, उसको भी अलग करके वो जाके ऐसा करता है। बहुत ही अन्याय से जो याकूब के साथ वो बर्ताव करता है, इतना अच्छा से वो सेवा करने से भी। 14 साल सेवा किया दोनों बेटियों के लिए, और 6 साल भेड़ बकरियों के लिए काम करता, उसमें अगर कुछ पैदा हुआ निशान वाले, वो मुझे दे दो करके मांगता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखते कि याकूब जब ऐसा सच्चे रीति से, न्याय से वो बात करके चले जाता है, उनका एक विचार था कि जब आज यूथ मीटिंग में भी हम लोग कल इन विषयों को हम देखते थे कि जब वो लेया का बेटा जो रूबेन खेत में जो दूधा वाली फल मिलता है, जो पुत्रदाता वृक्ष है, उसका फल मिलता है, उसको लेके आके माँ को देता है। तो वो रेचल भी मांगने से रेचल को भी दे देता है लेया, कुछ शर्त पर। तो वो लेकर खाने के बाद दोनों को फिर से बच्चे, लेया को दोबारा बच्चे हुआ, और उसके बाद हम देखते रेचल को भी परमेश्वर ने गर्भ खोला, उसके बाद दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनको गर्भ खोला है, लेकिन उस तरीके का एक सुपरस्टिशियस, एक बिलीफ, एक अंधविश्वास जैसा ये कुछ काम कर सकता है, जड़ी बूटियाँ, पेड़ वेड़ ये सब से कुछ कर सकता है करके उन्होंने ऐसा सोचा। और जाके पेड़ को जो वो डालियों में से कुछ नीचे वाला कुछ लकड़ी जैसा है उसको काट के और उसको छील के वो लाइंस जैसा सफ़ेद जो अंदर का दिखता है, ऊपर का छिलका निकालने से वो डालियों को, तो वैसा पानी पीने के लिए जब आता है भेड़ बकरी, उसके सामने वो रखते थे। जब उसका मेटिंग हो जाता है तो वो देख के उसी रीति का बच्चों को पैदा करेगा करके दूसरे शेपर्ड से सुना होगा करके कुछ लोग बोलते हैं, या वो ऐसा विश्वास से वो करता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनको आशीष करता है। जब बच्चे पैदा हुआ, सभी जो निशान वाले पैदा हुआ, और वो सब याकूब का हो जाता है, और वो सब लेकर जब जाने लगता है, परमेश्वर बहुत ही उनको आशीष किया। लेकिन वो बोलता है कि तुम सब चोरी से लेके जा रहे हो, ऐसा करके उनके ऊपर दोष लगाता है। लेकिन वो बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो यहाँ हम देखते कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, परमेश्वर उसके कामों में आशीष किया है। बहुत ही एक्सीडिंग ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया करके लिखा है। 31 अध्याय का
जो 38 से 42 वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्यों उसको आशीष किया। वो अंधविश्वास की तरह वो पेड़ को सामने रखा, निशानों को सामने रखा, वो देख के निशान वाला पैदा किया, वो सब कुछ भी नहीं है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसको देखकर वैसा करने से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बच्चे याकूब के लिए पैदा करवाया। इनका भी कुछ भेड़ बकरी हो। 20 साल सेवा किया। कैसा सेवा किया? परमेश्वर हमारे कामों को देखता है और वो न्याय करता है। 31 अध्याय का 38 से 42 तक याकूब को ऊपर दोष लगाता है, तुम ऐसा किया, वैसा किया, चोरी करके ले जा रहा है, ऐसा वैसा। जब जाने का समय में जो बातें वह उसी हिसाब से सब कुछ किया, वही सब पैदा किया परमेश्वर ने, तो वो लेके जा रहे, तो तुमको क्या तकलीफ़ है? तो वो बोलता है कि इन 20 वर्ष तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेल जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को छोड़ी जाता, चाहे रात को, तू मुझी से उनको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि, क्या दशा थी? दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आँख से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरे और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूते हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। कितना अद्भुत बात है। दिन और रात, दिन का धूप से रात के जो ओज, जो वो फॉग मेरे ऊपर गिरा और उससे मैं कितना परेशान हुआ। रातों में नींद नहीं होता था। ऐसा तुम्हारे भेड़ बकरियों को देखभाल किया। कितने बार चोरी हो गया था, वो सब नुकसान मेरे ऊपर लिया। कितने बार जानवर जंतु आके फाड़ दिया, उसको मेरे ऊपर हानि किया। अद्भुत सेवा उन्होंने किया। परमेश्वर मेरे कामों को देखा है। आज यही बात हमारा जीवन में याद रखना है। परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, आखिरी में परमेश्वर जब मंडलियों को लिखने के लिए यूहन्ना को कहता है, जो दूसरा अध्याय से एक एक मंडली को कहना शुरू करता है। हर एक मंडली को वो क्या कहता है कि दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का तेरे काम, दूसरा वचन, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। स्मुरना के मंडली को भी वो कहता है, मैं तेरे क्लेश, 8-9 वचन में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। पेरगम का मंडली को बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तेरे कामों को, तेरे श्रम को, तेरे दुख को, तेरे तकलीफ़ को मैं जानता हूँ। और तू ये तेरा मंडली को भी उसी रीति से कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, 19 वचन में। और 3 अध्याय का सरदीस मंडली को वो कहता है कि पहला वचन में वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। फिलाडेल्फिया मंडली को वो लिखता है कि जो पवित्र और सत्य, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसकी इसमें लिखा है कि वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, 8 वचन, 3 अध्याय का 8 वचन फिलाडेल्फिया मंडली को। और उसके बाद लौदीकिया मंडली को लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, 15 वचन में। 7 मंडलियों को कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ।
प्रभु हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देता है। हमारे काम कैसा है, जब कोई नहीं देख रहे उस धूप में, जब कोई नहीं देख रहे उस रात में, जब चोर आके नींद खींच के ले गया उस समय में, जब शत्रु आके फाड़ डाला उस नुकसान को, किस तरीके से याकूब ने अपने ऊपर लिया। प्रभु ने दिया हुआ काम को, सेवा को नुकसान उठाते हुए, दुख उठाते हुए, छोड़ देते हुए, ना दिखते हुए, कम होते हुए, हारते हुए, जीरो बनते हुए, कुछ भी हासिल ना करते हुए खाली हाथ भेज देता था। तुम तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, तो खाली हाथ जाने के लिए भी तैयार हो गया। कुछ नहीं चाहिए मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगा। ऐसे सेवा याकूब ने किया, उसकी धार्मिकता को, उसके कामों को परमेश्वर ने देखा है। इसलिए जब वो थोड़ा ऐसे सवाल करके, चैलेंज करके, वो ऐसा सच्ची सेवा में करके जाता हो, 6 साल और भी तुम्हारा भेड़ बकरियों को करके जब जाने लगा, तो उस समय में परमेश्वर उनको आशीष किया, ऐसे बच्चों को पैदा होने के लिए अनुमति दिया। प्रभु ने ये किया है। हमारा जीवनों में परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। हमारा धार्मिकता, मेरी धार्मिकता, मेरे धर्म की मेरा जीवन गवाही देगा। हमारी गवाही कैसा है? प्रभु के सामने हम अपने आप को मानना है, प्रभु के चरणों में हम अपने आप को समर्पण करना है और अपने आप को जांचना है। प्रभु दिन भर दिन, महीने महीने, हफ्ते हफ्ते, सालों साल बदलते जा रहे, चलते जा रहे और बीतते जा रहे। मेरा जीवन कैसा है, मेरा काम कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है? प्रभु इसमें क्यों मैं बदल नहीं रहा हूँ? प्रभु के सामने हम नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें ठीक करता है, प्रभु हमें नया बनाता है। परमेश्वर के हाथों को देखते हुए भी यहाँ जब वो सुपरस्टिशियस जैसा, अंधविश्वास जैसा वो काम किया, जो उसका लकड़ियों को काट के वो सामने रख के, वो देख के ऐसे बच्चे पैदा करके कोशिश किया, थोड़ा ट्रिक चलाया, संपूर्ण रूप से उद्धार के अनुभव परिपूर्णता में वो नहीं आया अभी, लेकिन परमेश्वर उस बात को वही रहने दिया और इसके अलावा उनके साथ रहकर उनको बच्चे ऐसा वाला पैदा करके उनको इतना क्यों बढ़ाया? क्योंकि उनके काम का वो प्रतिफल है। उनके काम वो सच्चे रीति से किया, न्याय से किया, मेहनत से किया और संपूर्ण समर्पण से किया और नुकसान उठाया। शारीरिक रीति से सूख गया, धूप में दूध, और रात को ठंडी से परेशान हो गया, रात को विनाश होकर भेड़ों को ध्यान किया। प्रभु ने दिया हुआ भेड़ बकरियों को, परिवारों को, हमारे परिवारों को हम कैसा पालन पोषण कर रहे, हम कैसा ध्यान कर रहे, और प्रभु ने दिया हुआ मंडली को, मंडली में कोई भी जिम्मेदारी हमें दिया, हमारी सेवा कैसा दिख रही? दूसरों को छीन के, दूसरों का खाते हुए हम सेवा कर रहे, या हमारा देते हुए हम सेवा कर रहे? दूसरों के लिए दुख और दर्द को उठा के सेवा कर रहे, या दर्द दे के, दबा के, धमकी दे के, मार के, पीट के ऐसा सेवा कर रहे क्या? प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना है। याकूब की तरह हम सेवा कर रहे क्या? खाली हाथ जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। एक गाना है, खाली आया खाली जाना है, धोखा ही धोखा है दुनिया में, ये सब कुछ छोड़ कर जाना है, ये दुनिया 2 दिन का मेला है। आर एलिशा करके उन्होंने गाया है, बहुत ही फेमस हुआ। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं मेरा जीवन को कैसा बिता रहा हूँ। परमेश्वर बोल रहे, मैं जानता हूँ तेरे कामों को। वो काम हम प्रभु के लिए कर रहे क्या? प्रभु देख रहे तो बस उनको तृप्त करने के लिए हम जी रहे क्या, या अपने शारीरिक जीवन को तृप्त करने के लिए होशियारी, कपट से, विश्वास योग्यता से काम ना करते हुए, कोई जब नहीं देख रहे हम अच्छे काम ना करते हुए धोखेबाजी से हम सेवा कर रहे हैं क्या? प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? भजन संहिता 11 का 7 वचन, भजन संहिता का 11 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि यहोवा धर्मी है, हमारा परमेश्वर धर्मी है। याकूब धर्मी बनकर बोलता है, मेरा धर्म ही मेरा गवाही देगा। वह धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे।
कितना अद्भुत बात है। जब वहाँ से निकले पूरा परिवार को लेके, स्वर्गदूत याकूब के सामना किया, परमेश्वर याकूब से बात किया। हमारा जीवन में हम प्रभु के सामने संपूर्ण से हमारे कामों को शुद्ध और पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक और मेहनत और प्रभु को बोलना है, प्रभु आपने मुझे जीवन दिया, ये काफ़ी है, मैं ज़िंदा होकर आपके कामों को करूँगा। 1 रुपये 1% का महिमा, 1% का फ़ायदा एक्सपेक्ट नहीं करता। हमारे काम में, हमारी बातों में, हमारे सेवा में हम थोड़ा करेंगे तो उसका वापस बराबर फ़ायदा डबल चाहते, महिमा चाहते। ऐसा सेवा हम करते। प्रभु बोल रहे, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे मन को जानता हूँ, वो काम करते वक्त तुम्हारा मन कैसा है उसको मैं जानता हूँ। परमेश्वर बोल रहे। प्रभु के सामने हम पश्चाताप करेंगे। दूसरा ये भजन संहिता 84 का 11 वचन में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 का 11 वचन। परमेश्वर धर्मी को प्रेम करता है और परमेश्वर जो उन्हीं को अपना दर्शन देता है जो धार्मिकता से जिएगा। ये 84 का 11, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाले, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा वस्तु रख न छोड़ेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर है। याकूब खुद भी समझ में भी नहीं आया वो कैसा सवाल चैलेंज करके आया। वो सोचा ये चलेगा, लेकिन प्रभु उस बात को ज़्यादा जिसका डिस्कशन होने नहीं दिया बाइबल में, और उनका निंदा करते हुए, कम करते हुए ऐसा बातें लिखवाया नहीं आत्मा से। लेकिन उनकी तरफ उनकी खरी चाल, वो सब जो सेवा किया 20 साल तक, उन सब की प्रतिफल किया कि वह रख नहीं छोड़ पाया परमेश्वर। ऐसे बच्चों को, नामुमकिन वाले काम को परमेश्वर करके दिखाया, ऐसे बच्चों को पैदा करके दिया है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों को हम समर्पण करेंगे। दूसरा इतिहास 16 का 9 में हम पढ़ते हैं, वो दृष्टि करके देखता रहता है, ढूंढता रहता है कि धर्मी कौन है, मैं उसको बल देता हूँ, शक्ति देता हूँ। और याकूब का 5 का 16 में जो धर्मी जन की प्रार्थना वो सुनता है और वो बहुत ही उसका प्रतिफल देता है। हमारी जीवन धार्मिकता से भरा हो तो, हमारी काम धार्मिकता से भरा हो तो हमारी प्रार्थना ज़रूर वो डबल रिवॉर्ड देता है। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ऐसा सच्चे धार्मिकता से जीवन बिताने के लिए, हम प्रभु का मन के अनुसार चलने के लिए प्रभु में सहायता करें। नया नियम में हम देखते कि मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय का 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उस धार्मिकता का विषय में क्या कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारिसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश कर ना पाओगे। कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा अगर आपकी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता शास्त्री और फारिसियों के धार्मिकता से बढ़कर नहीं है। तो प्रभु के वचनों में हम देखते जानते, रोमा 3 का 10-11 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब निखे में हो गया, भटक गया, परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। सब के सब, रोमी 3:23 में, सब ने पाप किया और परमेश्वर का अनुग्रह से दूर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धार्मिकता बनकर हमारे लिए इस दुनिया में आके अपना जीवन बलिदान किया। उस पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम वो पापों की क्षमा पाकर धर्मी बन जाता है। और परमेश्वर विश्वास के द्वारा जो हम धर्मी बनेंगे। 3 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ते रोमा का किताब में कि रोमियो के पत्र में, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया अभी तक, प्रभु पर विश्वास कीजिए, आपको धर्मी ठहराएगा। आप भी धर्मी बनेंगे और प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु की धार्मिकता से प्रभु को महिमा कर सकता है। हमारा जीवन में हमारा काम, हमारे अच्छा काम, हमारे कितने भी हम
प्रभु को ना पाकर हम किएंगे वो सब मैले चित्रों के समान है, गंदे कपड़ों के समान है। प्रभु के सामने हमारे अधर्मों को, पापों को, भूल चूक को हम क्षमा मांगेंगे। प्रभु में क्षमा करता है, नया और बनाता है। हम देखेंगे कि अभी तक जो उद्धार नहीं पाया, प्रभु को अपना हृदय दीजिए। आपका हृदय को अपना सच्चे धार्मिकता से बनाएंगे और आपको भी धर्मी बनाएगा और प्रभु के लिए आप जीकर परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 23 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिकता का विषय में बोला है कि शास्त्री और फरीसियों का धार्मिकता से अगर हमारी धार्मिकता नहीं बढ़ा, उससे बढ़कर नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं करेंगे बोला। तो धार्मिक शास्त्री और फरीसियों का धार्मिकता क्या है उसको हम देखेंगे। प्रभु की आत्मा जैसा दिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 13 वचन से हम देखते जाएंगे तो मैं 13 वचन से लेके आखिरी तक इस अध्याय में ये शास्त्री और फरीसियों का धार्मिकता का क्वालिटीज़ लिखा हुआ है। वो लोग क्या क्या करता है, कैसा करता है, उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए। नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे ही नहीं। उद्धार पाया तो भी, हम धर्मी बना तो भी, ये बात याद रखना है। उनके क्वालिटीज़ को हम देखते जाएंगे तो करीब 20 या 22 जो क्वालिटीज़ इधर लिखा हुआ है। हम देखते कि उनमें जो लिखा है 13 वचन से हम देखते जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो लोग परमेश्वर के राज्य का द्वार को बंद कर देते हैं। उससे बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य के लिए द्वार खोलने वाला होना चाहिए, बंद करने वाला नहीं। प्रभु का सुसमाचार ही नहीं, पूरा बंद करके रख देने का। प्रभु का पत्रिका नहीं रहना चाहिए जिससे कोई उद्धार पाएगा। पूरे कामों को बंद करके, द्वार को बंद करके और जीरो सुसमाचार करके रखना है और कोई भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचना नहीं। प्रभु का वचनों के अनुसार ये शास्त्री फरीसियों का धार्मिकता है। अगर हम इसी में पड़े हैं तो हम स्वर्ग में कभी नहीं पहुंचेंगे, ये याद रखिए। प्रभु की आत्मा जो प्रकट किया, आत्मा जिसको है वो कानों से सुने। प्रभु की आत्मा स्पष्टता से कहता है स्वर्गीय राज्य के द्वार खोलने वाला होना चाहिए हम लोग। प्रभु के राज्य में आत्माओं को पहुंचने के लिए प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के लोगों को सुसमाचार देने वाला होना चाहिए। प्रभु के चुने हुओं को हम पहुंचना चाहिए। व्यक्तिगत रीति से इन दिनों में बाहर भी नहीं जाना है। हमारा मोबाइल से कितने भी कॉन्टैक्ट्स है उनको हम सुसमाचार भेज सकते हैं, पहुंचा सकता है, रोज़ वचनों को भेज सकता है। ठीक है, सबको भेजना है करके नहीं, लेकिन कम से कम हमारे दोस्त लोग जो रिवोल्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो उन लोगों को हम कंटिन्यू भेजते रहना है। रोज़ बक्सी अंकल का डेली ब्रेड से और कितने अलग अलग प्रकार के वचन, कितने ग्रुप्स में कितने आता है, एक एक पोस्टर्स का वचन से कितने लोग उद्धार पाते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। जो हम देखते कि जस्ट आपको एक एनकरेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि एक जो छोटी बच्ची है, पत्रिकाओं को बांटा हुआ है और वो उनमें से नंबर दे के, और किसी ने बोला है तो वो नंबर दे के फ़ोन करते लोग। तो 9 साल से एक बच्ची मट्टी खाती है, पत्थर फेंकती है और परेशान है। वो लोग फ़ोन किया, जहाँ मैं था उस जगह से एक हफ्ते से बात चल रही। वो लोग बोल रहे मराठी में और मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। बोल सकता है क्या? हम हिंदी बोल नहीं पा रहे और वो मराठी में बोल रहे हैं और मैं समझता हूँ मराठी, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मराठी बोलते बोलते ऐसा बात चलते हुए अभी तक भी बात चल रही। वो आप प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा करता है करके बोलने से ठीक है, अभी उन लोगों को मैं क्या बोलूँ, मैं इधर नहीं हूँ, ये सब क्या है, चलो प्रार्थना कर दे। तो आशा से फ़ोन किया, प्रार्थना करने से देखते कि वो मट्टी खाने सब छोड़ दिया, पत्थर फेंकना सब छोड़ दिया। अभी आराम से घर में बोलने से कितना खुशी हुआ, कितना आनंद हुआ। और सुबह शाम रोज़ वो लोग फ़ोन करके प्रार्थना करा रहे।
उनको समझ में भी नहीं आता है हिंदी बराबर, लेकिन आशा से, विश्वास से, किसी ने बोला उनको फ़ोन करो वो ठीक हो जाएगा, वो विश्वास से देखा और आप उधर से प्रार्थना करो बस ठीक हो जाए। प्रभु ने बोला ऐसा, जब वो जो अधिकारी बोला ऐसा विश्वास कहीं पा सकता है क्या? प्रभु विश्वास देखता है। हमारी प्रार्थना से बढ़कर उनकी आशा का जो विश्वास है उससे वो लोग चंगाई पाएंगे, उद्धार पाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु के वचन के अनुसार जो भी हमें मौका है उस रीति से हम प्रभु के वचनों को, प्रभु के पत्रिकाओं को हम बांटते रहना है। ये शास्त्री फारिसी का जो धार्मिकता से हमारा बढ़कर नहीं है तो स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं, याद रख लीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु का प्रेम को बांट रहे क्या? इन दिनों में भी हम जाते हुए आते हुए जहाँ भी जाते बाहर कम से कम कुछ पत्रिकाओं को किसी न किसी को दे के आना है। मैं दे के आता हूँ, रोज़ देता हूँ, किसी न जहाँ भी जाता हूँ, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, बाज़ार हो, कहीं भी हो, सबको किसी न किसी को। घर में जो आता है, कोई प्लम्बर आया, एसी वाला है, कोई भी हो, उनको रिपेयर के लिए आया उनको भी। वो एक प्लम्बर आया, दो फिरोज अंकल लेके आया कुछ दिन पहले, उनको बोलने से वो बोलता है यहाँ आने से मुझे बहुत शांति लगता है। इससे पहले भी एक बार आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको वचन भेज रहे तो वो रोज़ पूरा वचन सुनता है, लास्ट में थैंक यू बोलता है, रात को 1 बजे 2 बजे भी। बहुत सा लोग है, उनको हमें वचन पहुंचाना है, प्रेम का सुसमाचार हम पहुंचाना है, लेकिन द्वारों को बंद करके नहीं रखना है। दूसरा हम देखते जो निशानों को इधर बोला गया कि वो लोग क्या करता है, ना वो लोग जाते हैं स्वर्ग में, ना किसी को जाने देता है। इनका निशान, दूसरा निशान प्रभु यीशु मसीह कहा है। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है। मैं ऐसा कर रहा हूँ क्या किसी को? प्रभु के लिए वो आगे बढ़ना चाहता है, मैं बढ़ूँगा नहीं, उसको भी बढ़ने नहीं दूँगा। ऐसा स्वभाव से हम है तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो भी मेरे से तेज़ दौड़ पाएंगे, दौड़ रहे, तुम आगे चलो, आगे बढ़ो, मैं धीरे से आऊँगा, मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं भाग नहीं पाऊँगा। हमें पहुँचाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। जवानों को, आने वाला पीढ़ी को हमें इनकरेज करने वाला होना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से घुस रहा है, इसको इतने में रखना है, इसको इतना में। ऐसा हमारा स्वभाव, ऐसा जीवन हमारा नहीं रहना चाहिए। प्रभु के वचन के अनुसार हमें याद रखना है कि हम किसी को, सबको भी मौका देते हुए हमको ये करना है और बढ़ाना है। और तीसरा विषय हम देखते, वो लोग जो हिपोक्रेट्स है, वेशधारी है, ढोंगी है, उनका ये ढोंगीपन से हम बढ़कर नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं करेंगे। दिखावा दिखावा दिखावा, ऊपर से नीचे तक ऐसे कपड़े पहनते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन बिल्कुल धार्मिक नहीं है, खाली ढोंगीपन दिखाता है। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है, ये ढोंगीपन से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और उससे बढ़कर हमारा धार्मिकता होना चाहिए। लंबे लंबे प्रार्थनाएं करते, बहुत बड़े बड़े प्रार्थनाएं, इतना अच्छा से प्रार्थना करते, इतना अच्छा से ढोंगीपन दिखाता है बोल के प्रभु बोल रहे, उनसे बढ़कर रहना चाहिए। मतलब लॉन्ग प्रेयर्स करता है, इसका मतलब मैं उनसे भी बढ़कर लॉन्ग प्रेयर करना है, ये नहीं है। हम शॉर्ट प्रेयर भी करें, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे धार्मिकता से करें। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। शास्त्री फरीसियों का निशान में प्रभु ने बोला है, क्या बोला? वो प्रार्थना का विषय जब आएंगे तो एक लूका रचित सुसमाचार 18 से 14 में हम देखते एक फारसी और एक जो पब्लिकन टैक्स कलेक्टर, दोनों वो चुंगी लेने वाला, दोनों मंदिर के अंदर चले गए आकर के लिखा है। लेकिन हम देखते कि जो फारिसी है वो सामने जाके आगे खड़ा है, और ये जो चुंगी लेने वाला वो दूर खड़ा है करके लिखा है। यरूशलेम में मंदिर में गया है, और मुझे तो लगता है कि ये जो हिपोक्रेट्स है, ये जो ढोंगी वाले, ये जो फारसी लोग हैं, ये ऐसा अपने मन में प्रार्थना करे अपने आप में
कि मैं इसकी तरह मैं नहीं हूँ, उसकी तरह मैं नहीं हूँ, व्यभिचार करने वालों की तरह, चोरी करने वालों की तरह नहीं हूँ। ऐसा करके बोलते बोलते ये भी बोल रहे कि मैं इसकी तरह भी नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ वो ऐसा देखता होगा ऊपर से नीचे तक, ये कहाँ से आया, ये लोग भी पर अंदर आने लगा, ये लोग भी करने लगा सेवा, ये लोग भी, तो फिर हमारा मतलब क्या है, हमारा और उनका फ़र्क नहीं है क्या? प्रभु मैं उनकी तरह नहीं हूँ। ये ढोंगेपन का प्रार्थना से प्रभु परेशान था। प्रभु बोला, वो दूर खड़ा हो गया। मतलब मुझे लगता है कि वो ऐसा देखते 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 वो रहने दो, इसके पास में क्या खड़ा रहेंगे, ऐसा देखते हैं लोग, ऐसा देखते हैं लोग। इसलिए बहुत सा लोग क्या करते हैं प्रभु का घर में, मेरा कुछ खामियां है मेरा जीवन में, मेरा काम ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मुझे भी इससे बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे चोर की तरह, मुझे व्यभिचारी की तरह, मुझे ढोंगी की तरह देखता है, इसलिए मैं पीछे पीछे रहता हूँ, दूर रहता हूँ। कितने अद्भुत वरदान वाले भी ना उपयोगी होकर ऐसे आते ऐसे ही जाते, सब शुरू होने के बाद बीच में आते और होने से पहले चले जाते। क्यों बोलने से यही है, ये ढोंगी लोग, ये ढोंगी फारसी लोग ऐसा देखते ऊपर से नीचे तक। इनसे बचकर रहना है, ये स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी को नहीं देखूंगा प्रभु का घर में, प्रभु को देखूंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ये ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। ये ढोंगीपन को हमको छोड़ना है। किसी को देखने के लिए नहीं आ रहे, कोई कितना भी कुछ भी करे। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, उसी रात को फूट फूट के रोया, प्रभु यीशु मसीह प्रेम से देख के क्षमा कर दिया, ख़त्म। परमेश्वर क्षमा कर दिया, और हम कौन है बीच में नहीं क्षमा करने वाला? प्रभु बोला, तुम ना क्षमा करके जितना भी प्रार्थना करेगा कुछ नहीं सुनूंगा, तुम ना क्षमा करके कितने भी सेवा करेगा कुछ मैं स्वीकार नहीं करूँगा। प्रभु के वचन के अनुसार वो पापी के विषय में लिखा है, वो अपने पापों को वो चुंगी लेने वाला कबूल किया और परमेश्वर की क्षमा पाकर, करुणा पाकर चले गया। कितना अद्भुत बात है। क्षमा मांगना भी बहुत बड़ा अद्भुत गिफ्ट है। क्षमा मांगना हमारा जीवन को क्लियर कर देता है, फ्री कर देता है। कितने अशांति, कितने टेंशन्स, कितने परेशानियों के लिए, कितना बातों के लिए कारण क्या है, हम क्षमा नहीं करते, हम क्षमा मांगते नहीं, ऐसे ही रहते। मैं क्यों मांगूँ, मैं क्यों मांगूँ, मैं कम हो जाऊँगा, ऐसे रह के भी हम अपना जीवन में अशांति से रह जाता है। कुछ भी हमसे गलतियाँ हो जाता है। यूथ क्विज़ में 2 वीक्स बैक में एक विषय को मैं अब्राहम का एसाव ने जब इसहाक और रिबका याकूब को पद्दनराम बेच देता है तो इसहाक को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उनको पिताजी को मम्मी को वो जो कनानी स्त्री लोग पसंद नहीं है करके वो जाके इश्माएली स्त्रियों को और शादी करके लेके आता है। तो उस बात को मैं समझने में, इश्माएल मतलब यूसुफ को इश्माएलियों को भेज दिया था, मिद्यानी लोग पकड़ गया, वो फिर फ़रोन के पास गया तो वो अन्य जातियों से, फ़रोन से वहाँ से लेके आया। ऐसा मेरा थिंकिंग हो गया क्विज़ बनाते बनाते, और वो मैं वो क्वेश्चन को आंसर में रॉन्ग बोला है कि ऐसा कि वो इश्माएलियों को शादी किया जाके और भी महलत को शादी करके लेके आया और परेशान करने के लिए, और भी तुमको पसंद है ना, मैं और तंग करता हूँ। मेरे भाई को आप लोग आशीष भी दिया, मेरा आशीष को, और मेरा भाई को इतना दूर भेजा, ऐसा किया करके मैं सोचा। लेकिन एक्चुअली वो मैं ये अपने परिवार में शादी करने से मम्मी पापा खुश होते हैं ना, मुझे क्या पता आशीष मिल सकता है करके उनको प्लीज़ करने के लिए उन्होंने इश्माएल का बेटी को शादी करके लाता है। उस बात को मैं कन्फ्यूज़ होकर ऐसा समझने में ऐसा हो कि मैं ऐसा बोला। लेकिन क्विज़ के आंसर्स जब चेक कर रहा था, एक जो लिखा था कि उसमें ऐसा प्लीज़ करने के लिए, जब मैं फर्स्ट जब उनका चेक किया तो वो आंसर देखते ही मैं कन्फ्यूज़ हो गया। अरे ये आंसर ऐसा है, उनको लिखा ये रॉन्ग है करके भी, सब अच्छा है, ये एक रॉन्ग है करके। लेकिन बाद में मैं देखा सही बात है, तो इश्माएल मतलब अब्राहम का बेटा ही अपने परिवार से वो लेकर आया। अच्छा ये प्लीजिंग के लिए आया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो उनको मैं
रिटर्न किया कि सॉरी बेटा, ये मेरा गलती है और तुम्हारा ही ये करेक्ट है और फुल मार्क्स है। मतलब हम बच्चों के सामने भी, हमारे जवानों के सामने भी जब हम क्षमा मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, पश्चाताप करेंगे हमारी गलतियों को, उससे कितना शांति, कितना क्लैरिटी रहता है, कितना ढोंगीपन हट जाता है। लेकिन हम उनको कभी भी कम नहीं होंगे, उसको कवरिंग कर देंगे, ऐसा 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 सोचा था मैं, ऐसा ऐसा नहीं, नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे। सबसे उत्तम जीवन है वो। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, हमारा जीवन में लाने वाला हर एक व्यक्ति जिसके साथ शायद हम ज़्यादा समय बिताएंगे, या प्रभु ऐसा रखता है कभी ना कभी ज़रूर हमें ऐसा परिस्थिति आएगा कि प्रभु हमें परखेगा ही परखेगा, तुम उनसे क्षमा मांगेगा या नहीं। छोटा सा गलती हो जाएगा और तुम क्षमा मांगेगा या नहीं। हमें क्षमा मांगना है। प्रभु देखना चाहता है। मेरा ऑफिस स्टाफ में लेबर से लेके मैनेजर तक मैं क्षमा मांगा। बहुत विषय होता रहता है घर में, मेरा रिलेटिव्स, सिस्टर का रिलेटिव्स, सभी के साथ कुछ ना कुछ बातों में, कोई भी कुछ दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, बातों से, कोई भी विषय में प्रभु के वचन बोलते हुए वो लोग दुखी हुआ तो उनको भी मैं क्षमा मांगा। प्रभु जब बात किया, प्रभु बात करता है। यहाँ तक कि कल मैं धीरज को भी सॉरी बोला एक विषय में। मतलब हम बच्चों के सामने भी नम्र होना है, दीन होना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हमें दिखाना है, प्रभु के धार्मिकता में दिखाना है, तभी कुछ कार्य हो सकता है। ढोंगेपन में हिपोक्रेट्स बन के, शास्त्री फारिसियों के धार्मिकता से बढ़कर मेरा धार्मिकता, मतलब मेरा नम्रता, दीनता, नम्र होना, जीरो बनना, हार जाना और क्षमा मांगना, हाथ जोड़ना, ये स्वभाव में हम नहीं आएंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है। जितना प्रभु के वचनों के देते हुए जितना बोलेंगे, जब हमसे कभी कुछ छूट जाता है। डीएल मोडी इतना बड़ा मिस्टेक किया, पब्लिक स्टेज में लाखों को, हज़ारों को खड़े होकर बोलता था तुम दोबारा पाप करेगा तो नरक में जाएगा। ऐसा कोई तो स्पिरिचुअल जो वो सेंटेंस ऐसा वो गलत बोलता था। एक व्यक्ति सुना, उनको बुलाया मीटिंग होने के बाद, ऐसा ऐसा समझाया वचनों को दिखा के। तो मैं इतना दिन इस विषय को कैसा जान नहीं पाया, मैं बहुत बड़ा गलती किया। मैं वो नम्र हो गया, वो क्षमा मांगा, वो ठीक ठाक किया, दोबारा ऐसा सेंटेंस कभी नहीं बोला। प्रभु अनुमति देता है। सालों साल तक कुछ विषयों में हम अटका रहता है। उन बातों को कोई बच्चों से, कोई जवानों से हमें ठीक करने के लिए प्रभु बोलता है हम ठीक हो जाना है, हम मानना है। इनके द्वारा मैं बदल गया इस विषय में, मैं जानता नहीं था। बाकी सब बहुत हाई लेवल में जानते, ठीक है, लेकिन जिसमें प्रभु हमें नम्र बनाता है उसमें हम नम्र होना है। लेकिन हमेशा हम ऐसे रहेंगे और नम्र कभी नहीं रहेंगे, ये ढोंगीपन है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा भी हो सकता है। कोई भी ऐसा मिस नहीं करना है स्वर्ग को, प्रभु के पास जाने को। हम देखते इसमें कि उसके बाद हम देखते जो क्वालिटी से शास्त्री फरीसियों का, वो लोग इतना घूमते, किसी को अपने में मिलाने के लिए, अपने धार्मिकता में धर्म में मिलाने के लिए पूरा पृथ्वी घूम के आते। बोला कुछ भी करते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतना घर घर घूम के उनको कुछ काम नहीं रहता है। ये शास्त्री फरीसियों का स्वभाव है। हमसे मिलो, मेरे से मिलो, मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, है ना, गलत है ना। कुछ लोग तो आज की खबर जैसा पेपर बांटा जैसा जाता है। आज क्या हुआ पता है, आज क्या हुआ पता, कुछ होना है रेडी, चप्पल सुसमाचार के लिए रेडी नहीं रहते। वचन में जैसे लेकर उसके पाँव सुंदर है, जिसका वो जूता तैयार रहता है सुसमाचार के लिए, लेकिन हमारा जूता, हमारा चप्पल तैयार रहते। कुछ हुआ तो जाओ घर घर में बैठ कर डिस्कस करो। याद रखिए, जिसको भी आप बात करते हैं कुछ ऐसा हुआ, नेहमिया पूछा है कैसा हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूछना में कोई गलती नहीं। क्या चल रहा है मंडली में, पूछना कोई गलती नहीं, लेकिन किसके लिए?
नेहमिया भी पूछा, एक आदमी यरूशलेम से आया तो क्या हुआ, यरूशलेम में कैसा है? पूरा दीवार गिर गया, जल गया। सुनते ही वो उदास हो गया, रोने लगा। काम करते हुए उपवास किया या काम छोड़ दिया पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिन, कुछ महीने, 3 महीने करीब उपवास रह के रोया। आप भी कोई खबर, कोई विषय मंडली का, ये हुआ, वो हुआ, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया, सेवक ऐसा किया, एल्डर ऐसा किया, ये भाई ऐसा किया, कुछ किसी को बोलना है तो खुड़खुड़ाने के लिए, डिस्कस करने के लिए बोलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। याद रखिए मेरे शब्दों को, ये वचनों को, शास्त्री फरीसियों का ये धार्मिकता है और स्वर्ग में जाएंगे नहीं। याद रखिए, उन्हीं को बोलिए जो सुनकर रोता है, ऐसा है क्या, ऐसा हुआ है क्या, मैं जाके बात करता हूँ, लड़ता हूँ, क्यों करके पूछता हूँ, ये शब्द क्यों किया, ये काम क्यों किया। ऐसा पूछने वालों को एक शब्द भी मत बोलिए। एक बार ऐसा रिएक्शन देखते हैं, उससे फुल स्टॉप कर दीजिए। मैं बोल के उसको पाप नहीं करने दूंगा। ऐसे लोगों को मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। दोबारा पूछा तो कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, यही बोलिए। अपने आप को तो बचा लीजिए। प्रभु के वचन में लिखा, हमारा जीवन में उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए। उनको बोलिए जो सुन के, ठीक है बहुत दुख हो रहे, आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। दानियल किससे बांटता था? सिर्फ 3-4 लोग से, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब एक समय आया सिंहों का गुफा में डालने वाला था, वो भी नहीं बोला, वो तो किसी को भी नहीं बोला, अकेला जाके प्रार्थना किया। प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, गलतियाँ, भूल चूक, पाप कभी ना कभी किसी न किसी से होता रहते, तो हर बात को हम ढंडोरा पीटा जैसा सबको बोलना, ये सब बिल्कुल स्वभाव नहीं है। ये लोग पूरा दुनिया घूम के अपने मिलाते हैं ना, बात है ना, आप ऐसा रहो, मैं जाके बात करता हूँ, आप मेरे पीछे रहो बस। उनके साथ साथ हम स्वर्ग को छोड़ के नरक में जाएंगे। याद रखिए, कोई भी डिस्कशंस किसी बात में कभी भी बैठ के नहीं करना है। ऐसा हुआ सुना है, दुखी हो जाएंगे, उठ के उपवास करेंगे, रोएंगे, जाके ठीक ठाक करने के लिए, आप जो किया गलत है बोलने के लिए, आप सब स्वर्ग में जाएंगे नहीं। ऐसा स्वभाव है तो याद रखिए। अगर आप सच में किसी को काउंसिल करना है, छोटे हो बड़े हो, बड़े को तो काउंसिल आप करो ही मत, मैं बोलता हूँ, लेकिन प्रार्थना कीजिए रोकर, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन छोटों को कभी बोलना ही पड़ेगा, ऐसा ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए पद्धति है, क्रम है प्रभु के वचन में, उसको हम लेना पड़ेगा कि व्यक्तिगत रीति से। प्रभु वचन दिया तो जाके पर्सनली काउंसिल करना है, वचन दिखाकर, रिक्वेस्ट में, नम्रता में, प्रेम से। हम जितना जो दबाव से और धमकी से तू गलत किया, ऐसा करके हम बातें करेंगे, हमारे कल प्रभु ऐसे ही हालत में खड़ा करेगा, तब सिर नीचे करना ही पड़ेगा। याद रखिए, हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रेम से काउंसलिंग करना है। प्रभु अगुवाई किया तो तभी जाके हम 2 शब्द हम उनको बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सच्चे प्रेम से। नहीं है तो हम रोते रहना, प्रार्थना करते रहना सबसे उत्तम बात है। ये शास्त्री फरीसियों का ढोंगीपन से हम बचकर रहना है। प्रभु का वचन के अनुसार जो रोने वालों को ही कुछ भी बोलना है तो बोलिए, जो रोता नहीं लेकिन रुलाता है, ऐसे लोगों को मत बोलिए। बहुत सा लोग हैं कि आग लगा के छोड़ देते, ऐसा बोल रहे थे, कर रहे थे, किसी का इमेज, किसी का रिस्पेक्ट, किसी का फैमिली का गवाही को ठुकराने के लिए, कम करने के लिए बातें कर। आप लिख के ले लीजिए, धार्मिकता ढोंगीपन लोगों से ज़्यादा नहीं है, शास्त्री फरीसियों से। आप स्वर्ग में जाएंगे नहीं। प्रभु का वचन के अनुसार बदलना है जीवन, नहीं है तो वेस्ट है हमारा जीवन, व्यर्थ है। इसके बाद हम देखते कि 7वां जो उनका जो स्वभाव है, 6वां, वो ब्लाइंड गाइडिंग, अंधापन में गाइड करते। बहुत सा लोग नया रहते हैं, प्रश्न पूछता है कैसा करना है, क्या करना है। कोई वचन का भाग ही पूछा, समझ लीजिए पता नहीं है तो बोलिए पता नहीं मुझे भाई। लेकिन अंधे में
ऐसा ऐसा है, उसका ऐसा ऐसा है, पता भी नहीं, आप प्रेयर भी नहीं करेंगे, उसकी गहराई क्या है समझते नहीं, कुछ भी बोल दिया और वो फार्मूला लेके चला जाएगा, ठोकर खाएगा, तब वो बोलेगा उन्होंने बोला था, मेरा हालत ऐसा हुआ। उसके लिए हम जवाब देना पड़ेगा, हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु के सामने हम नम्र होना है, मुझे नहीं आता है, मुझे पता नहीं। मैं बहुत बार सुना हूँ पॉल जैकब अंकल को, कितने लोग पूछता है, बोलता है भाई मुझे इस विषय में पता नहीं, मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ। कितने बार मैं भी कुछ कामों के विषय पूछने से मैं अभी नहीं बोल सकता, मैं प्रार्थना करके, मुझे 2 दिन टाइम दे दो, रिक्वेस्टिंग में कितना प्रेम से प्रभु के वचन के अनुसार। तब मैंने सीखा, जो नया लोग हम जहाँ मंडली शुरू किया, कितने डाउट्स पूछते, कुछ जो विषय हमें जानते नहीं, इस बात पे कभी हुआ नहीं, तो मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ उस विषय में प्रेयर करता हूँ, प्रभु अगुवाई करते बताता है, तभी उस बात को बोलता था। प्रभु के वचन के अनुसार हम ब्लाइंडली गाइडिंग करेंगे, नहीं इसका ऐसा ऐसा है, और उनको गड्ढे में गिराएंगे, हम भी जाके गिरेंगे। उसके बाद हम देखते ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और सेंडर्स टू हेल, नरक में भेजने वाला लोग है, बहुत ही भयंकर है। जाने नहीं देते, लेकिन ये लोग रुक के धक्का लगाने वाला जैसा है, भेजने वाला नरक में। इनसे भी हम ये शास्त्री फरीसियों का लक्षण है, ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। और लिखा है कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन गाइडर्स, हम उसी ब्लाइंड गाइडिंग के अनुसार में इसको समझ सकते हैं। और जो ओमिटर्स ऑफ वेटी मैटर्स, जो मेन बातों को साइड कर देते और छोटी छोटी बातों को बड़ा पकड़ता है, जो लॉ, धर्मशास्त्र, न्याय, करुणा, विश्वास, इन मेन बातों को बाजू में रख देता है और छोटी छोटी बातों में ये ऐसा करना है, वे ऐसा करना है, ऐसा ही रहना है, ऐसा ही रहना है, वैसे ही करना है, ये सब धर्मशास्त्र को पालन करना है, लेकिन असली बातों को बाजू में रख देते हैं, विश्वास को, धार्मिकता को। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है, मेरा जीवन कैसा है। यहाँ लिखा है कि उसके बाद वो लोग दशमांश में अच्छा से देते हैं, पुदीना धनिया में दशमांश देते हैं, लेकिन आज मेन बातों को छोड़ देता है। प्रभु के वचन के अनुसार हम ध्यान रखना है, दशमांश देते हैं छोटी छोटी विषयों में भी, मतलब अपने जो तनख्वाह में तो बराबर देते ही होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये शास्त्री फरीसियों का ही बोल रहे, धर्मशास्त्र के अनुसार वो टाइट्स बराबर देते हैं। मतलब क्या है, 10% देना है, 10%, उससे बढ़कर तुम्हारा धार्मिकता नहीं है तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो लोग 10 ही देते थे, मैं भी 10% देता हूँ प्रभु को, जीवन भर 10% ही। उससे बढ़कर प्रभु को हम प्रेम करना चाहिए। वो शास्त्री फारिसी लोग उतना देते थे, तो मैं क्यों ना दूँ उससे बढ़कर। प्रभु ने बोला इसको नाक बंद करके ये भी करना चाहिए। मतलब जो पुराना नियम है उसका स्टैंडर्ड के एकदम निकालो मत, उससे बढ़कर कर सकते तो करो, अच्छी बात है, इसको बंद मत करो। प्रभु के आत्मा हमसे बातें करे। और स्वैलोअर्स ऑफ कैमल्स, मक्खी को छन्नी करते हैं, पूरा ऊंट को खा जाता है। ये शास्त्री फरीसियों का जो गुण है, लक्षण है करके प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे जो इनका स्वभाव है, छोटी छोटी गलतियों को दिखा के बता के करते हैं और खुद ही बड़ा गलती करके बैठते हैं। प्रभु हमें भी पकड़ेगा, हमें भी छन्नी करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। और हम देखते बाहर से बहुत ही क्लीन रहता है और अंदर पूरा गंदगी, पूरा पाप ही पाप जैसा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में भी ध्यान, मैं अंदर जैसा हूँ बाहर भी वैसे ही हूँ। हमारा जीवन में चलो अभी सब वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या गवाही नहीं रहेगा। इसलिए ऊपर से मैं हंसता हूँ, जय मसीह की अच्छे से हंसते बोलता हूँ, सामने वाला भी वही आत्मा से, मैं भी ऊपर से मैं भी अच्छे से बात करता हूँ। लेकिन मौका में लगा ऐसा देखूँगा ना तुमको, देखता हूँ, रुको। दोनों तरफ से ऐसे ही स्वभाव है तो हम प्रभु का राज्य में नहीं जाएंगे। बाहर से
हम कैसे भी हो, लेकिन अंदर से शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर ने बोला बाहर का रूप को मत देखो, अंदर का हृदय को जांचने वाला मैं, हृदय को देखने वाला हूँ मैं। सैमुअल जैसा व्यक्ति भी, प्रभु का वचन में अद्भुत गवाही है उनका, ऐसा व्यक्ति भी बाहर का रूप देखे गलत फहमी हो गया था। तो हम गिरना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों पर हम ऐसे विश्वास कर लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम विश्वास करके हम अच्छे से चलेंगे, हम प्रेम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर का जो दृष्टि से वो बच नहीं पाएंगे, उनके सामने से तो वो निकल नहीं पाएंगे, वहाँ बराबर छन्नी फिल्टर हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवन में हम ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जीवन में कैसा जीवन बिता रहा हूँ, अंदर से भी शुद्ध, बाहर से भी जो है वैसा स्पष्टता से, शुद्ध मन से, क्लियर मन से हम रहना चाहिए। हम इसमें और देखते हैं कि वो इनिक्विटी और चिल्ड्रंस ऑफ किलर्स ऑफ प्रॉफिट्स जो अन्याय करते हैं और जो प्रॉफिट्स को जो मार दिया नबियों को, उनके बच्चे हैं वो लोग। जो प्रॉफिट्स का जो उसका टूम्स को बनाता है और बोलते हैं हम उसके लहू में हम रहते, तो उन दिनों में उनके लहू में हम भागीदार नहीं होते थे, लेकिन अभी जो मारा है उनका कब्र बना के उसमें शामिल हो रहा है कि हम इसके खून में भागीदार है। ऐसा लोग हैं शास्त्री फरीसी, उससे बढ़कर हमें रहना चाहिए करके वो कहता है। उसके बाद लिखा है सरपेंट्स और जनरेशन ऑफ वाइपर्स, जो सांप की नाई है करके। याद रखिए, एदेन का वाटिका से आदम हवा को परमेश्वर ने निकाल दिया, उससे पहले से वो सर्प था, उसके बाद भी था। हमें ही जाना पड़ेगा छोड़कर, लेकिन वो रहेंगे हमेशा। तो वो रहने से मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं आऊँगा बोलने से नहीं चलेगा, वो रहेंगे हमेशा। कोई भी हो शत्रु का, हर जगह वो बीज डालेगा ही डालेगा। परमेश्वर ने बनाया, उनके सृष्टि में डाल दिया, पूरा ऐसा हालत कर दिया। परमेश्वर देख रहे, एक दिन आएगा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, मैं प्रतिफल दूंगा। प्रभु का दिन के लिए, प्रभु उस दिन भी मारा नहीं उस सांप को, आज तक भी मारा नहीं उस सांप को। हम कौन है किसी को मार डालने वाला, किसी को गवाही को ख़त्म करने, किसी के परिवार को बाहर करने वाला। परमेश्वर के स्थान में हम जाएंगे क्या? नहीं जाना है, उनको रहने दो। हम प्रभु को नम्रता से, विश्वास योग्यता से हम अपने प्रभु की सेवा करना है। उनकी धार्मिकता से हमारा बढ़कर रहना चाहिए। प्रभु ने भी बोला वो सांप है तो तुम भी सांप की तरह रहो, लेकिन कैसा? सांप की तरह कन्निंग मत रहो, लेकिन जो वाइज रहो। बोला डोंट बी कन्निंग बट बी वाइज, मतलब उनकी तरह होशियार कपट से भर के मारो मत, लेकिन उनकी तरह जो होशियारी से रहो, लेकिन कबूतर की नाई निष्कपट रहो। बोला हम बहुत ही इसका सांप की तरह हूँ, मैं हिलता नहीं हूँ लेकिन पहुँच जाता हूँ, समझ में नहीं आता है लेकिन सब जानता हूँ मैं, और किसी को भी समझ में नहीं आएगा मैं कब आया कब गया। ऐसा हूँ मैं, धीरे से याद। ये कनिंगनेस प्रभु हमें बोला नहीं, वाइजली रहो। और जो विजडम है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा से हम अगुवाई लेंगे। प्रभु हमें आशीष करता है, प्रभु हमें सहायता करता है। प्रभु इनसे क्या बोलूँ, इनसे क्या करूँ, मुझे आता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसा करूँ, सिखाओ प्रभु। प्रभु बोलेगा मौन रहो और उसी में तुम उद्धार देखोगे। प्रभु इस रीति से हमें संभालता है और जय देता है। उनकी धार्मिकता से बढ़कर हमारा रहना चाहिए। और हम देखते कि पोसेशन ऑफ डैमनेशन ऑफ हेल जो वो लोग नरक को ही पाते हैं, और किलर्स एंड क्रूसीफायर्स ऑफ द गॉड सेंट वंस, मारने वाला और क्रूस में डालने वाला लोग है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। ये सेवा में भी हम है तो शास्त्री फारसी लोग ही है, याद रखें। हमारी मंडलियों में सबसे ज़्यादा कमी इसी में है, शास्त्री फरीसियों की नहीं। जैसा कोई आगे है उनका जीवन का गलतियों को देखना, उनके जीवन में कुछ तो मिले। 24 घंटा
वो दूरबीन लगा के देखा जैसा उनका जीवन का चाल चलन को, उनका परिवार को देखते रहता है। थोड़ा मिला बांटते, ऐसा ऐसा है, गवाही खराब करते रहो और उनका जीवन को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर ने लाया है, परमेश्वर ने खड़ा किया है और उनको मारो पीटो। और इसके बाद दो गुण लिखा है, वो लोग डराने वाला भगाने वाला, डराओ भगाओ। ये प्रोजेक्ट में भी बहुत लोग लगा रहता है। कोई भी आया, कोई भी खड़े, उसको गिराना है, वो दिखना नहीं, वो नहीं चाहिए, मैं ही रहना चाहिए, हम ही रहना चाहिए। ये सेवा में भी बहुत लोग रहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, निश्चय मैं कहता हूँ तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे नहीं अगर ऐसा रहेंगे तो। किसी के जीवन को, किसी के गवाही को, किसी के बातों को कम करके उनके जीवनों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। एक भाई नौकरी के लिए इस शहर में आया, परमेश्वर ने भेजा है। उनको भगाना, डराना, दबाना, बिठाना, उनके वरदानों को बंद करना, उपयोग ना करना, ये सब शास्त्री फरीसियों का लक्षण है, याद रखिए। मैं नौकरी में वो शिक्रापुर करके जगह में गया, प्रभु के दास ने मुझे उस रीति से अगुवाई किया कि वहाँ एक मंडली बन गया। जो वो बोला हमने किया। हमें कोई 1% भी ना उसमें हमारा सोच है, ना प्लानिंग है, ना कुछ है। वो प्रभु के दास पॉल जे अंकल मंडली प्रार्थना कर रहे थे सालों से, शिक्रापुर में एक मंडली बन जाए और नौकरी में मुझे वहाँ पोस्टिंग मिलना। और वहाँ प्रभु बोला, प्रभु मैं पूना में नहीं रहता हूँ, यही रहता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटा आना जाना, ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु वही 3 घंटा मैं पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर में बिता सकता हूँ, उधर ही रुका। तो चर्च के लिए मैं एवरी संडे जाऊँगा प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर हो तकलीफ हो, लेकिन एवरीडे अप एंड डाउन नहीं करूँगा। सिटी में क्या रहना है, गांव में रहूँगा। वो गांव में रहा तो प्रभु वहाँ काम किया। कोई भी नौकरी में इस शहर में आया, परमेश्वर ने भेजा हमारे लिए। कुछ ना कुछ उनके द्वारा हमें सीखेंगे, प्रभु देगा, हमें कुछ अगुवाई करेगा, आशीष करेगा, बल देगा, सपोर्ट करेगा। नज़रअंदाज नहीं करना। ये कौन है, बच्चा है, ऐसा मत देखिए। डराएंगे, भगाएंगे, क्रूसीफाई करेंगे और भेज देंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने भेजा है। उनके जीवन में गलती हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, उसके तरीका है, वो अलग सब है उस हिसाब से। लेकिन उनको पकड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट से मैं हट जाता हूँ। धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़ना है, नहीं तो हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। वो लोग फास्टिंग प्रेयर्स करते हैं और ऐसा चीज़ बहुत ही और भी हम देख सकते हैं। हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है, मेरा जीवन कैसा है। वो व्यक्ति कोई फास्टिंग नहीं किया, प्रभु का घर में आया, ऐसे ऐसे सब देखने लगा तो दूर जाके खड़ा हुआ, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने के लिए हिम्मत नहीं था और बोला, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। धार्मिक बनकर, धार्मिकता बन पाकर वो चला गया करके लिखा है। प्रभु धर्मी लोगों को प्रेम करता है, उनको अपना दर्शन देता है, उनको क्षमा करता है, उनको अपने करीब लेता है। हमारा धार्मिकता कैसा है, मेरा धर्मी का जीवन कैसा है, मुझे धर्मी बनाया कौन? प्रभु यीशु मसीह लहू के द्वारा। और उस रीति से मैं प्रभु के लिए नहीं जी पा रहा हूँ तो प्रभु को हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूँ। आप ही मुझे सहायता करो, मैं सच्चे रीति से, अच्छे मन से आपके लिए जीने के लिए मुझे सहायता करो करके हम प्रभु को अपने आप को सौंपना है। प्रभु हमारा जीवनों को आशीष करता है। दूसरा एक विचार मैं बोल के ख़त्म करता हूँ। परमेश्वर का वचनों में हम देखते 2 सामुएल का 14 अध्याय का 28 वचन में कि पूरे दो साल अबशालोम ने दाऊद का चेहरा देखा नहीं, दाऊद का दर्शन नहीं किया।
जब राजा का मन अबशालोम पर लगाए करके पता लगा, योआब जाके गेशूर से अबशालोम को लेकर आया और राजा को रिक्वेस्ट करके, ड्रामा खेल के, समझा के, मना के जाके बेटा को लेके आया। लेकिन आते वक्त बोला, तुम सीधा उसको घर जाने को बोलो, मेरे पास नहीं आने का। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाओ। अगला दिन तो मेरा राजा का दर्शन बिना लेकर मैं यरूशलेम में जीने का मतलब क्या है, ये बात उसके मन में आने के लिए 2 साल लग गया। हमारा जीवन में भी हम ऐसे जीते, उद्धार पाया, परमेश्वर से व्यक्तिगत रीति से दर्शन लेते हुए प्रभु के सामने प्रभु के लिए जीना, ये बातों को हम कभी भूल ही जाते हैं। नाम के लिए हमारा डेली रूटीन, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, बस ये हो गया। लेकिन परमेश्वर के सामने लूका 1:35 के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह भोर को उठ के उस पहाड़ पे जाके अपना पिता परमेश्वर से बात करता था, उनके साथ समय बिताता था, उसके बाद ही वो जो भी करता था। ऐसे अनुभव में हमें क्या, परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो जो हमसे वो स्तुति आराधना लेना चाहता है, हम उनके उपस्थिति में रहना वो मांगता है। हम देखते कि हिजकिय्याह का जीवन में, हिजकिय्याह राजा जो कितना अद्भुत जीवन बिताया। एक दिन आया अबशालोम, 2 साल के बाद वो दिमाग में आने के बाद बोलता है, मैं राजा के पास राजा का दर्शन ही नहीं लूँगा तो मेरा जीवन का मतलब क्या है। अगर वो मुझ में कुछ गलती दिखाई पड़ा, वो मुझे मार भी सकता है, मैं मर भी जाऊँगा। ऐसा स्थिति में आ गया। दिन भर दिन हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं बिता रहे, मतलब केवल बाइबल पढ़ना, वो प्रार्थना करना, जनरल और सभी प्रेयर पॉइंट्स करना, ये बात नहीं। व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने मौन से, अकेले से उनकी दर्शन, उनके जानना, वो हम समय नहीं कर रहे तो हम बहुत ही नुकसान पाएंगे, बहुत ही पीछे हो जाएंगे। और वो आशा, वो लालच अंदर बढ़ते जाएगा। एक दिन आ जाएगा वो फूट निकलेगा कि मैं परमेश्वर से दूर था। हिजकिय्याह के विषय में लिखा है 2 राजा 18 अध्याय का 6, 7, 8 वचन में, हिजकिय्याह परमेश्वर को जो पूर्ण मन से उसको प्रभु को चिपक के वो जीता था करके लिखा है। 2 राजा 18 अध्याय का 6, 7 और 8 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। 2 राजा 18 अध्याय का 6, 7, 8 वचन। अतः उन्होंने आपस में देश बांट की, क्षमा कीजिए, 2 राजा 18 अध्याय 6, 7 और 8 वचन। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। लिपटा रहा, यहोवा से लिपटा रहा। हमारा जीवन में प्रभु से, हम परमेश्वर से लिपटा रहना चाहिए, उनके पीछे चलना छोड़ना ही नहीं चाहिए। मनुष्यों के पीछे जाएंगे, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन किया, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। वो जहाँ जहाँ जाता था वो उसका काम सफल होता था। उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी और उसने फलिस्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। कितना अद्भुत बात है। ऊंचे स्थानों में, नीचे स्थानों में जय पाया, हाई लेवल से लो लेवल में सब जगहों में जय पाया। फिलिस्तियों को पूरी रीति से हराया। जो गुलामी में था उसके नीचे से मैं नहीं रहूँगा करके आ गया। अशूरियों को बदला दे दिया, विरोध कर दिया। प्रभु ने हिम्मत दिया, जय दिया। प्रभु को हम समर्पण करेंगे। मैं किस तरीके से प्रभु के साथ चल रहा हूँ, हर एक बातों में उनके लिपट के रह के हम लोग। प्रभु यीशु मसीह को बोला, अगर हम अपने पापों को कबूल करेंगे वो हमें क्षमा करेगा। और ये 9 में, एक साथ में यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा। और 1-2-3 वचनों में, ये पहला यूहन्ना में, अभी हमारा संगति पिता के साथ और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमारा संगति है क्या पिता के साथ? प्रभु की आराधना में प्रभु हमसे यही चाहता है, हम उनके साथ संगति करें, उनको लिपटे रहें। ये अनुभव में हम रहते हुए बाकी सब विषयों में हम जय पाएंगे। प्रभु हमेशा सब बातों में हमारा साथ रहता है। प्रभु का वचनों को प्रभु आशीष करे। प्रभु के लिए हम इस रीति से जिए
जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हर एक बातों में उनके मन के अनुसार चलता हूँ, उनको तृप्त करता हूँ। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करके प्रभु के लिए जीना है। मेरा पिता को जो पसंद है मैं वही काम करता हूँ। यूहन्ना 8:29 और 28 से 29 वचनों में, मैं इसलिए अकेला कभी नहीं रहा, वो मेरा साथ रहा और वो प्रभु को विजय दिया। और पिता के मन के अनुसार, पिता के साथ समय बिताते हुए, पिता को लिपटे हुए हम जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। मेरा वचनों को जो पालन करेगा वो संपूर्ण रीति से आशीष पाएगा। जो मुझे प्रेम करते मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा। प्रभु दया करे हमारा जीवन में सच्ची धार्मिकता से, शास्त्रियों के, फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हम जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। नम्रता से, दीनता से, क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए, और हर जो हिपोक्रेसी, वे ढोंगीपन को और जो घमंड को, ईर्ष्या को, द्वेष को छोड़ के हम प्रभु को संपूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम मौका देना है और बढ़ाना है। जिसको भी प्रभु में दिया उन्हें हम उपयोग करना है। प्रभु यूथ मीटिंग में भी बहुत विषयों को बताया, ज़रूर आप सुन लीजिए कि किस तरीके से मंडली का विषयों को प्रभु याकूब, रेचल और लेया का जीवनों से प्रभु ने बताया। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रभु का वचनों के साथ हमारा जीवन में हम ध्यान रखेंगे। ये हम इस रीति से जो शनिवार रविवार शटडाउन है कि बड़े अंकल लोग सभी ने सोचकर बोला है कि हम संडे तक नहीं, पहले रिकॉर्डिंग करने से अच्छा है करके, इसलिए हम संडे से पहले रिकॉर्डिंग किया और आज प्रभु का दिन में ये पहुंचा रहे। तो इस रीति से इस हफ्ते का भी कार्यक्रम, इस पूरा महीना जुलाई 31 तक पूरा शटडाउन कर दिया कि एवरी सैटरडे संडे कम्प्लीटली शटडाउन रहेगा। सुबह 6 से 2 बजे तक कुछ दूध और कुछ रेशन का दुकान वगैरह खुला रहेगा, बाकी सब तो बंद रहेगा। इसलिए उस रीति से अरेंजमेंट्स करके रख लीजिए और प्रभु का इच्छा का समय में जल्दी उसका वैक्सीन और दवा जो भी हो मिलने के लिए, वो पूरा होने के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना में याद रखें। इस हफ्ते में भी उसी रीति से कल सोमवार को संडे स्कूल का प्रोग्राम और मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग, बुधवार को क्विज़, यूथ क्विज़ और गुरुवार को बाइबल स्टडी और शुक्रवार को जो सिस्टर्स मीटिंग और फिर रविवार को प्रभु का इच्छा में इसी रीति से हम आराधना में करते रहेंगे। शटडाउन है और कोई भी पुलिस लोग भी इस एरियाज़ में घूम रहे, इसलिए रिलीजियस प्लेसेस नहीं खोलने के लिए ये सब आज्ञाएं है। इसलिए बड़े अंकल लोग बोला कि हम ऐसा घर में रिकॉर्डिंग करने से भी अच्छा रहेगा, इसलिए हम इस रीति से घर पे ही मंडली में ही ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो प्रार्थना में याद रखिए, जो बीमार या स्वस्थ है अपना अपना चेन प्रेयर्स में हम प्रभु के सामने लगे रहने के लिए, और प्रभु अपना योजना, अपना उद्देश्यों को अपना समय में वो पूरा करे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप भेजने से हम चेन प्रेयर में ऐड करेंगे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज का दिन में आपने हमें सहायता किया, आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, आपके वचनों को ध्यान करने के लिए। संपूर्ण रूप से आपके चरणों में आते प्रभु। बहुत विषयों में हमारा जीवन में बहुत कमी आए, संपूर्ण रूप से पश्चाताप करते, क्षमा चाहते प्रभु। संपूर्ण रूप से प्रभु हम मानते प्रभु हम गलतियाँ किया, हम आपके विरोध में पाप किया प्रभु। मुझे, मेरे परिवार और मंडली की ओर से प्रभु आपके चरणों में क्षमा चाहता। आपका लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। सबका कारण मैं हूँ प्रभु, क्षमा चाहता। आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके मन के अनुसार सच्चे रीति से, शास्त्री फरीसियों का धार्मिकता से बढ़कर प्रभु जीने के लिए मुझे सहायता कीजिए, हमें सहायता कीजिए। सारे प्रभु जो आपकी आज्ञाएं हों उनको पालन करने के लिए, मूसा के सारे आज्ञाओं को हिचकिया ने पालन किया प्रभु। आप ही दया कीजिए, आप ही सिखाइए।
पिता के साथ संबंध में बहुत ही पीछे हो गया, क्षमा कीजिए। मैं प्रभु आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ। प्रभु आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु आपका सिद्धि चाप की योजनाओं को पूरा कीजिए। अंधकार शक्तियों को संपूर्ण रूप से बंद कर देते। प्रभु हमारा समय ऐसे ही व्यर्थ होते ना जाए। प्रभु हम आपका मन के अनुसार चलने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए प्रभु आशा और बोझ दीजिए। प्रभु वो बोझ दिन भर दिन बढ़ते जा सके। जैसा अबशालोम ने 2 साल के बाद फूट निकला, जैसा मैं मर जाऊंगा अगर राजा का दर्शन नहीं मिला तो, ऐसा प्रभु हमारा जीवन में तड़प होने के लिए चाहते हैं। क्योंकि शैतान हमें वो एक काम से हमें हमेशा दूर रखता है। ये प्रार्थना में ना बैठे, अकेले में प्रभु के लिए ना बैठे, इसके लिए जितना हो सके उतना बिजी प्रभु परिवार से ही, विश्वासियों से ही ये सब कराता है। लेकिन प्रभु हम समय निकाल कर आपके साथ बैठने के लिए सहायता कीजिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लूका मरकुस 1:35 में भोर को उठ के आपके साथ अकेले में समय बिताया। दया कीजिए, क्षमा कीजिए, लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु आपका महान प्रेम के लिए, आपके उद्देश्यों के लिए, आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते। इस जगह पर आपके प्रभु गवाही को आपने स्थापित किया। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, आपके दासों के द्वारा, आपके दास राव अंकल के लिए प्रभु जो उस रीति से आपने उपयोग किया, उन्हें इस जगह में चारों ओर प्रभु आपके काम को बढ़ाया। हृदय से धन्यवाद देते। उनके परिवार को प्रभु जो बेटियों को, परिवारों को सुरक्षित रखे, संभाल करके आपकी महिमा के लिए उन्हें सुरक्षित रखे। प्रभु जितने भी बड़े दास लोग यहाँ सेवा किया, उनके सभी का सेवा का फल हम आज देख पा रहे हैं। प्रभु आप ही उस फल को हमेशा बनाए रखिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आपके चरणों में आते प्रभु, जो अस्वस्थ बीमार है उन सबको आपके चरणों में रखते, जो बुजुर्ग अवस्था में उन सबको आपके चरणों में रखते। प्रभु सभी को छूकर चंगाई कीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए और सुरक्षित रखिए। भाई के संगल को पिछले दिनों में तबीयत ठीक नहीं था, आपने चंगाई दिया, पूर्ण चंगाई में रखिए। प्रभु लाजर टीका अंकल को हम याद करते, अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखिए, शक्ति बल दीजिए। जो बेड रिडन है एक अंकल है, उनको भी आपके चरणों में रखते, आप ये संपूर्ण चंगाई में रखिए, दया दिखाइए। और सारे प्रभु बीपी, अस्थमा, शुगर और डायबिटीज, प्रभु जो किडनी प्रॉब्लम और प्रभु गैल ब्लैडर में स्टोन से और वीकनेस है, बैक पेन से और फीवर है, कोल्ड है, सर्दी है, जो भी बीमारियों से प्रभु लड़ रहे सभी को जय दीजिए, आप ही दया कीजिए। कोविड-19 से जितने भी परेशान है प्रभु जितने लोग प्रभु जो पॉजिटिव है, उन सबको प्रभु विश्वासियों में, सारे देश में, विश्व भर में आपके लोगों को आप ही चंगाई दीजिए, बचाइए। प्रभु प्राण नहीं खोने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु जो भी मर गया प्रभु इस दुनिया छोड़ दिया, उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, दया कीजिए, संभालिए। डॉक्टर्स, नर्सेस और गवर्नमेंट स्टाफ, पुलिस, कितने भी सेवा कर रहे सभी को बचा कर रखे। CMC वेलूर में प्रभु 500 से ज़्यादा नर्सेस प्रभु जो डॉक्टर्स है, प्रभु आपके लोग हैं प्रभु जो पीड़ित हो गया, पॉजिटिव आया, उन सबको भी आप ही बचाइए। कितने पास्टर्स, कितना प्रभु जो सेवक करने वाले, उन सबको भी पॉजिटिव आया, वो अलग अलग जगहों में प्रभु लिस्ट भेजा एक भाई ने, प्रभु उन सबको भी आप ही चंगाई दीजिए। प्रभु जो कठिन और दिक्कतों में जगहों में सेवा करो, उन सबको आप ही बचाइए, करुणा दिखाए। प्रभु आप ही सहायता कीजिए। प्रभु मंदिर का कंस्ट्रक्शन के लिए हम याद करते हैं आपकी इच्छा का समय में प्रभु यहाँ आपके घर बनाने के लिए भी आपकी योजना, आपके वचनों से सभी से बात करके अगुवाई कीजिए। इन लॉकडाउन के दिनों में हम आपके घर के कामों को करने में आशा और बोझ दीजिए, सहायता कीजिए। इस रीति से हम प्रभु भुवनेश्वर में मंडली का कंस्ट्रक्शन को हम याद करते हैं, आप ही सहायता कीजिए, कंस्ट्रक्शन में आप ही दया कीजिए। और प्रभु जो रांची में तिर्की अंकल ने जो लेटर भेजा प्रभु, उसमें भी मंडली का कंस्ट्रक्शन जो शुरू करना है, जो मंदिर का जगह वो फाइनल किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। बाकी कामों के लिए भी संपूर्ण रूप से आप ही सहायता कीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते। प्रभु उड़ीसा, झारखंड में स्थित जितने भी ब्रांचेस हैं सभी को प्रभु आप ही आपके स्वर्गीय वचनों को देते हुए बल और शक्ति में, तसल्ली में रखिए। और प्रभु आत्मा में प्रभु स्थिरता में रखिए, आत्मा का आग जलते रहने के लिए सहायता कीजिए। आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। जल्दी से ये महामारी को रोकिए, जल्दी से उसका दवा और प्रभु जो क्लैरिटी, जो क्लियरेंसेस मिल सके प्रभु, आप ही संपूर्ण रूप से प्रभु फिर से हम पहले जैसा प्रभु सभी मिलकर आपके घर में हम इकट्ठा हो सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके, सहायता कीजिए। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। हम याद करते प्रभु जो निकोलस अंकल को आपने प्रभु थोड़ा राहत दिया और डिस्चार्ज होने के लिए CWS से सहायता किया 2 दिन पहले प्रभु आप ही दया कीजिए। अभी भी कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है प्रभु, अच्छा डॉक्टर को आप ही अगुवाई कीजिए प्रभु, आप ही सहायता कीजिए। और हर एक प्रभु जो तकलीफ़ से बचाइए, संभालिए। रियू बरला को भी आपने डिस्चार्ज होने के लिए सहायता किया प्रभु, संभाला, पूर्ण चंगाई में रखिए प्रभु। हम प्रार्थना करते राजा अंकल को चक्रधरपुर में अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखिए, शक्ति बल दीजिए, आप ही संभालिए। और विमल प्रभु और उनका बेटा भोला को TB से आप ही बचाइए, दया कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जो राजा अंकल का बेटी के लिए जो
रूथ सिस्टर के लिए हम याद करते, जो प्रभु हाई बीपी के कारण प्रभु क्रिएटिन ज़्यादा प्रभु होकर प्रभु किडनी में डैमेज हो रहा है। आप दया से बचाइए, प्रभु आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। प्रभु प्रार्थना करते जो रीना सिस्टर के लिए, प्रभु जो आपने बचाया, सिम्टम्स नहीं है, असिम्टोमेटिक में है प्रभु, और जल्दी वो लोग दोबारा टेस्ट करके जैसा भी है प्रभु छोड़ने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए सहायता कीजिए। आप ही पूर्ण चंगाई में रखिए, शक्ति उनके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी आप ही बचाए, जितना कोई सुसमाचार दिए उन्हें आप ही बात कार्य कीजिए प्रभु। डॉक्टर भाई राहुल को भी हम याद करते, दया कीजिए, उन्हें भी प्रभु जो नेगेटिव दिया टेस्ट में धन्यवाद देते प्रभु, और सेकंड टेस्ट ज़रूरत भी नहीं बोला, 3 दिन के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोला, उनको भी साथ रहिए। फिर से प्रभु हॉस्पिटल्स में जितने भी प्रभु काम कर रहे हमारा भाई बहन विश्वासी और विश्व भर में जहाँ भी सभी को आप ही सुरक्षित रखिए, संभाल करके बचा करके प्रभु, और आपका सिद्धि आपकी योजना पूरा कीजिए, आप ही दया दिखाइए प्रभु। आपका जो संकल्प है, आपका उद्देश्य, आपका इच्छा है, हर एक रीति से संपूर्ण रीति से आप ही पूरा कीजिए प्रभु। जितने भी और जो प्रभु पीड़ित है सभी को आप ही बचाइए, चंगाई दीजिए, संभालिए, सुरक्षित रखिए प्रभु। सारे बड़ों को आपके हाथ में सौंपते, सभी को सुरक्षित रखिए, संभाल करके। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपका योजना, आपका उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। 10th क्लास रिजल्ट्स आया प्रभु, जो अपने बच्चे प्रभु पास हुआ, अच्छा परसेंटेज है, उन सब के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अभी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। 12वीं का रिजल्ट भी आया प्रभु, अपने बच्चे पास हुआ करके विश्वास करके आपको धन्यवाद देते। आप ही उन्हें भी प्रभु आगे की पढ़ाई के लिए आप ही सहायता कीजिए प्रभु। ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रहे हैं उसमें भी सहायता कीजिए, और उसी रीति से प्रभु ऑनलाइन का हर एक वचनों को प्रभु मंडली आत्मा के वचनों को सुनते रहने के लिए, बल पाते रहने के लिए, हम आगे बढ़ते रहने के लिए आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए। फिर से हम प्रभु आपके उपस्थिति में इकट्ठा होते हुए दिन भर दिन प्रभु ज़्यादा समय हम प्रार्थना में, वचन में बिताने के लिए, इन लॉकडाउन के दिनों को हम कम नहीं समझने के लिए प्रभु आप ही दया कीजिए। प्रभु आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हिचकिया भी कितने दिन लॉकडाउन में था प्रभु, प्रार्थना के द्वारा वो जय पाया, और प्रभु आशुरी लोगों को आप ही ने ख़त्म कर दिया। तो इस महामारी को आप ही ख़त्म कर सकते हैं, आप ही जय दे सकते हैं। आपकी ओर हम देख रहे, करुणा दिखाइए, दया दिखाइए, आप ही संभालिए। आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजनाओं को संपूर्ण रूप से आप ही पूरा कीजिए। जो भी विषयों को भूल गए आपके चरणों में रखते, सभी को बचाइए, संभालिए। जितने भी पैरालिसिस से, तकलीफ में, परेशानी में, सभी को छूकर चंगाई कीजिए। बाजी येसुदास को हम याद करते प्रभु, पूर्ण चंगाई में लेकर आइए। लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड अभी भी काम नहीं करे, दया से प्रभु वो काम कर सके, सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु रिमेम्बरेंस भी, बोलने में भी, सभी में भी फ्लुएंसी दीजिए, आप ही पूर्ण चंगाई में लाइए। मंडली को हम याद करते अक्सा में, उधर कंस्ट्रक्शन में आप ही सहायता कीजिए, आप ही संभालें। सिस्टर और बच्चों को भी बल दीजिए, संभाले प्रभु। आपका प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, जो भी पिछले दिनों में प्रभु आपकी महिमा में बुलाए गए, उनके सारे परिवारों को प्रभु आपके चरणों में रखते, सभी को पूर्ण सांत्वना में रखिए, आप ही संभालें। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए इस रीति से ऑनलाइन में प्रभु आपके काम को करते हुए आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, दया कीजिए। रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग सब कुछ में करने में बाई टाइटस को आप ही सहायता कीजिए। धीरज भी सहायता की, उसके लिए भी आशीष चाहते। आप ही महान प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपने किया हर एक आशयों के लिए, भलाई कामों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।